गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के वृत्त चैप्टर का प्रश्नावली 10.1 देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्लास 10th के वृत्त का जो बेसिक थ्योरी है वो आपको बता दिया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के वृत्त के बारे में बेसिक जानकारी बहुत अच्छे तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए, पहला क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसके पीछे वाला वृत्त से संबंधित बेसिक थ्योरी वाला जो आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे इसको देखिए, यहाँ से देखिए, अगर हम एक वृत्त लेते हैं तो इस वृत्त पर हम लोग अगर एक वृत्त लेते हैं तो इस वृत्त पर अपरिमित रूप से अनंत स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से देखिए, एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा, यहाँ से एक देखिए तीन स्पर्श रेखा, ये चार स्पर्श रेखा, जितने चाहें उतने स्पर्श रेखा इस पर खींच सकते हैं। ये देखिए 5 स्पर्श रेखा, ये 6 स्पर्श रेखाएं हो जाएगा। तो जितना चाहें उतना स्पर्श रेखा हम इस पर खींच सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक का, वो हो जाएगा अपरिमित रूप से अनंत रेखाएं हम एक वृत्त पर स्पर्श रेखा से खींच सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ रहे कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं, जैसे इसको समझिए, एक वृत्त है और दिया हुआ रहेगा कि एक वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तब उसका आंसर हो जाएगा केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे इस बिंदु से देखिए, यहाँ से एक स्पर्श रेखा और इस बिंदु से यहाँ से एक स्पर्श रेखा। इसके अलावे इस पर और कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। तो एक बिंदु पर से भी आई ऑब्जेक्टिव ये भी है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नोट कीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, और जो क्वेश्चन दे रखा है उसका हम लोग आंसर देखेंगे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तब अब इसका आंसर हो जाएगा अनंत रेखाएं हो सकती हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन आप प्रश्नावली 10.1 में देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में भी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। देखिए एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसको केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेदित करेगा। जैसे यहाँ देखिए एक वृत्त है और अगर हम इस पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से, ये प्रतिच्छेदक रेखा हो गया, अगर हम इस पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा देखिए केवल यहाँ पे एक ही जगह पे ये बिंदु को स्पर्श करेगा, वृत्त को स्पर्श करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वृत्त के बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अब देखिए ये वृत्त है, अब यहाँ से अगर ये ऐसा रेखा जाता है तो इस रेखा को हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है ये रेखा। एक बिंदु देखिए यहाँ पर है और एक बिंदु देखिए यहाँ पे है, ये 2 बिंदु पर। तो ये जो पूरा लाइन आप देख रहे हैं ब्लैक ए और बी, इसको हम बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। तो इसका देखिए जो आंसर हो जाएगा छेदक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छेदक। तो सभी का आंसर आप जो है नोट करते जाइएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए एक वृत्त में समानांतर स्पर्श रेखा जो है अधिकतम वो 2 हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक वृत्त है और इस वृत्त पर अगर हम समानांतर रेखा खींचते हैं तो देखिए एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा, तो ये दोनों समानांतर है। या फिर अगर ये देखिए वृत्त है तो इस पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो देखिए एक स्पर्श रेखा ऐसा, एक स्पर्श रेखा, तो दोनों क्या है, समानांतर। तो समानांतर जब भी रहेगा तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए ये वृत्त है
और इस पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा खींचते हैं, अगर ये वृत्त है और इस पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचते हैं, तो ये रेखा और ये जो स्पर्श बिंदु है इसको हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु, इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पर्श बिंदु। तो फिर से एक बार देख लीजिए ये जो क्वेश्चन है 1 और 2, इसका फिर से आपको आंसर बता देता हूँ पूरा क्लियर करके। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका आंसर लिखिएगा अपरिमित रूप से अनेक। उसके बाद दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। वृत्त की बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। वृत्त की कम से कम 2 स्पर्श रेखाएं समानांतर हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। चलिए ये नोट हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई, देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ, ऑप्शन दिया हुआ, 1 में 12 सेंटीमीटर, B में 13 सेंटीमीटर, C में 8.5 सेंटीमीटर और D में √121 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग देखिए बनाते हैं, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त लेते हैं। तो देखिए ये एक वृत्त ले लिया और इसका केंद्र मान लीजिए कि यहाँ पे है O, ठीक है, ये केंद्र हो गया। अब कहता है कि इसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु जो है ये P है और यहाँ से P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचते, तो इस प्रकार से P बिंदु से होते हुए एक स्पर्श रेखा ऐसा खींच लिया, ये P बिंदु पर है। और रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा के बिंदु Q पर, देखिए मान लीजिए कि ये जो रेखा PQ है यहाँ से इस पे जाता है और OQ 12 सेंटीमीटर, यानी कि अगर इसको हम मिला देते हैं ऐसा तो ये OQ हो जाता है 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई, ये लंबाई ज्ञात करना। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक थ्योरी बताया गया है आप लोगों को कि वृत्त के केंद्र से उस स्पर्श बिंदु पर जो रेखा गुजरेगा यानी त्रिज्या, वो हो जाएगा लंब, यानी ये जो त्रिज्या हो जाएगा O से P, ये हो जाएगा लंब इस पर। अगर ये लंब है तो आप देख रहे होंगे कि OPQ एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज अगर बनता है तो देखिए ये सामने का भुजाकर्ण हो जाएगा और ये जो त्रिज्या है OP वो लंब होता है, तो नीचे आधार, यानी हम लोग को आधार निकालना है PQ। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम अगर हम लोग यूज करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप देखिएगा तो जो PQ होगा, PQ यानी आधार का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर देखिए 12 का स्क्वायर 144 और माइनस देखिए त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए इसको माइनस की जगह कितना आ जाएगा 119, यानी कि आंसर आपका देखिए D हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, D हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन को आप जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए जिसमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा, यानी कि देखिए इसमें एक वृत्त खींचना। चलिए एक वृत्त खींच लेते हैं। अब कहता है कि इस वृत्त को खींचने के बाद एक दी गई रेखा के समानांतर एक रेखा खींचे। तो मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक दी गई रेखा ये है, इस रेखा का नाम मान लीजिए कि AB है, ठीक है। अब कहता है कि इस रेखा के समानांतर 2 ऐसी और रेखा खींचिए और वो रेखा को खींचने का भी कंडीशन है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो मान लीजिए कि यहाँ से देखिए एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं, ये इसके समानांतर भी है और ये स्पर्श रेखा है CD, और दूसरा रेखा क्या है, छेदक रेखा। तो इसी के समानांतर एक और रेखा खींचना है और ये छेदक रेखा भी है, देखिए। तो इस प्रकार से ये आपका रचना हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हुआ। 10.1 प्रश्नावली जो है आपके चैप्टर का वो पूरा समाप्त हो गया है।